नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टॉक्स और मैं आपके साथ सुधांशु शेखर। तो अभी हम विधानसभा गोलंबर पे हैं, जहां पे बैरिकेडिंग लगा दी गई है, यानी जितने समर्थक यहां पहुंच रहे हैं उनको रोक दिया गया है। और यहां पहुंच रहे हैं राहुल गांधी, साथ में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और तमाम महागठबंधन के बड़े नेता यहां पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि इनकम टैक्स गोलंबर से इन्होंने विधानसभा घेराव करने का प्लान किया था, लेकिन उनको बीच में यानी विधानसभा गोलंबर के पास रोक दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आगे जो ये बड़े नेता हैं, जो बिहार बंद का ऐलान करके सड़कों पे उतरे हैं, वो आगे क्या कुछ कदम उठाएंगे, क्या कुछ आगे होगा ये भी दिखाएंगे। लेकिन एक बार ये भी दिखा दीजिए कि किस प्रकार से जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पहुंच गए हैं। प्रशासन सख्ती से बैरिकेडिंग लगा दी है, प्रशासन का चाक चौबंद व्यवस्था है, लेकिन महागठबंधन के जो समर्थक हैं वो भी बाज नहीं आ रहे, सीधे तौर पे अपना रोष दिखा रहे हैं। अब देखिए विजुअल्स के माध्यम से कि कैसे वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के खिलाफ ये तमाम लोग सड़क पे उतरे थे। इसके बाद आप लगातार विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनमें रोष है। कई दिनों से जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर हो रही थी, यानी वोटर पुनरीक्षण का जो मामला था उसको लेकर हमलावर थे। उसके बाद तमाम जो कार्यकर्ता और समर्थक यहाँ पे देखिए कि बहुत क्या कुछ कहेंगे। चुनाव आयोग होश में आओ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जनता के वोट को अधिकार के छीन रहा है। पहले से ये सरकार लगातार संविधान पे हमला करते आ रही है। कहीं ना कहीं ये सरकार की साजिश है। वो जान गई है कि इस सरकार में वो ये जो अगला चुनाव है वो जीतने वाली नहीं है, इसीलिए वो गरीबों के वोट को बिल्कुल तो वो चुप्पी के साथ ही है। उसको क्या इसका गलती नजर नहीं आ रहा है कि ये किस तरह से गलत है? आपको नजर नहीं आया कि किस तरह से ये गलत है? गुस्सा और रोष आप सीधे तौर पे देख रहे होंगे समर्थकों में। और भी कई लोग हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है। आप लगातार लोगों का रोष जो है वो देख पा रहे होंगे। बैरिकेडिंग लगा दी गई है, अब आगे आप सबको बढ़ने नहीं दिया जाएगा। क्या कुछ हम लोग शांतिपूर्वक मार्च निकाले हैं, हम लोग को बैरिकेडिंग से कोई मतलब नहीं है। क्या कुछ कहेंगे? बैरिकेडिंग तो लगाएंगे ही, जनता की आवाज जब बनते हैं तब तक बैरिकेडिंग लगाई जाती है। लेकिन बिहार में जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था ये चरमराया हुआ, इस पे किसी का नजर नहीं जाता है। बिहार में जिस तरीके से एक नागरिक के जो उनका मूल अधिकार है, एक वोट का अधिकार है, उससे उसे वंचित किया जा रहा है। बिहार सरकार के कान में जू नहीं रह रहा है, उन्हें उस अधिकार से रोका जा रहा है, क्योंकि ये बिहारी सरकार जो बिहार में चल रही है इसको अपनी सत्ता बचाने का इनको सुझाव है। और ये किसी तरीके से डबल इंजन की सरकार जो है साजिश रचकर इलेक्शन कमीशन का सहारा लेकर ये अपने समाज की इस फैसले से हमारे समाज को सबसे ज्यादा वो समाज को प्रभावित होगा जो कि दिहाड़ी दिन में दिहाड़ी करके शाम में पैसा कमाता है और पेट भरता है। भाई सत्ता पक्ष के लोग सड़क क्यों नहीं है? सत्ता पक्ष लोगों से हम ये जानना चाहेंगे कि आप मेवा खाने में इतना व्यस्त हो गए हैं कि जनता की आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही है। यह जो निर्णय लिया गया है ये से कौन लोग प्रभावित होंगे? सत्ता पक्ष के लोग इसलिए खुश बैठे हुए हैं क्योंकि इनका वोट बैंक प्रभावित होने वाला नहीं है, इसलिए खुश बैठे हुए हैं। आप ये बताइए, दलित के नेता बनते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हम लोगों को जो वोट का अधिकार दिया, वो लड़ाई लड़े कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 2 वोट का अधिकार दिया जाए ताकि नेता लोग जो है समाज के लिए काम करे।